नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस जो 27 और 28 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था। दोस्तों, जिसने भी पेपर दिया है वह सभी अवश्य देख ले इस कट ऑफ को। तो पहले तो हम बात करेंगे दोस्तों कि ये टोटल वैकेंसी कितनी थी। तो टोटल जो वैकेंसी थी ये 49,568 पोस्ट थी। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कट ऑफ कितनी रहेगी इस बार। और दोस्तों, ये लगभग इतनी ही जानने की पूरे पूरे उम्मीद है। तो दोस्तों, अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप यूपी पुलिस से रिलेटेड अपडेट पल पल की अपडेट पाना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो आज हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, टॉपिक यही है जो 27 और 28 जनवरी को जो हुआ है एग्ज़ाम। तो सभी कैंडिडेट को यही आशा है कि जो कट ऑफ कहाँ तक जा सकती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको कट ऑफ बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता दूं, कट ऑफ तो यही जाएगी, लेकिन पहले मैं आप मेरे को ये बता दूं कि जाने कट ऑफ जाने का रीज़न क्या है। दोस्तों, पहले आप ये देख लो कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है, ठीक है ना। और दोस्तों, जो इस बार जो एग्ज़ाम का लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड था, ठीक है ना, इजी नहीं कह सकते। और चारों की चारों मतलब फोर्थ की फोर्थ शिफ्ट मतलब मॉडरेट टू हार्ड थी। और दोस्तों, इनमें जो नॉर्मलाइजेशन का जो सबसे ज़्यादा जो लाभ मिलेगा वो फर्स्ट शिफ्ट को मिलेगा, क्योंकि इसका रीज़न है सेकंड, थर्ड और फोर्थ। दोस्तों, इन सभी जो शिफ्ट को लगभग आधार का पता चल गया था एग्ज़ाम के, लेकिन दोस्तों जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसको पता नहीं चला था, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट के द्वारा ही सेकंड को पता चला, सेकंड से थर्ड वालों को पता चला, और दोस्तों फोर्थ वालों को इन सभी के बारे में पता चल गया था। तो मैं बता दूं आपको जो नॉर्मलाइजेशन का जो लाभ मिलेगा, तो नॉर्मलाइजेशन का जो लाभ मिलेगा लगभग जो सबसे जो ज़्यादा अंकों का मिलेगा वो फर्स्ट शिफ्ट को मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो लगभग जो कैंडिडेट ने जो क्वेश्चन अटेंड किए हैं लगभग 110 से 120 क्वेश्चन के समथिंग अटेंड किए हैं, ठीक है ना। और दोस्तों, मान लिया 120 क्वेश्चन अटेंड कर रहा है बंदा। अब 120 क्वेश्चन में लगभग उसके 20 क्वेश्चन गलत भी होंगे, है नहीं। तो कितने क्वेश्चन बचे? ये तो 25 तो ऐसे कट जाएंगे ना, 20 तो वे और 5 नेगेटिव के, तो 25 क्वेश्चन कितने बचे दोस्तों? 95 बचे, 95 बचे ना। तो दोस्तों, अब ऐसा तो ज़रूरी तो है नहीं कि हर बंदे ने 120 करे होंगे, कम भी है, 100, 105, 107, 108। क्योंकि कम का रीज़न यही है कि जो पेपर का जो रीजनिंग थी वो भी अच्छी खासी लेवल की पूछी गई थी। और दोस्तों, हिंदी भी जो पिछली बार के मुकाबले वो भी ठीक ठाक लेवल की हिंदी पूछी थी। देखो, कुछ क्वेश्चन तो हिंदी और जीएस में भी काफ़ी इजी आए थे। तो दोस्तों, हमें इजी को नहीं देखना चाहिए, हमें उन क्वेश्चनों पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो दोस्तों, क्वेश्चन का जो लेवल था इस तरीके का लेवल था कि एकदम कैंडिडेट नहीं लगा सकता ऑप्शन, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। तो जिस बंदे ने भी स्टडी सही से तरीके से की थी तो उसी बंदे का ऑप्शन राइट हुआ था। और दोस्तों, एक रीज़न कम क्वेश्चन अटेंड करने का यह है कि जो एग्ज़ाम था वो जो उसकी जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी लॉन्ग कर रखी थी, मतलब जो समझाने का जो तरीका था उनका क्वेश्चन करने का वो थोड़ा सा बड़ा कर रखा था, ठीक है ना। तो उसमें बंदे को करने के लिए टाइम लगता है, और टाइम लगा भी। तो टाइम की भी कमी पड़ी, और टाइम कमी के कारण ही बंदा कम क्वेश्चन अटेंड कर सका, और नेगेटिव का भी डर था उसे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ऐसी कट ऑफ बता रहा हूँ। इस कट ऑफ के लगभग 2 से 4 नंबर कम या आपके बढ़ती, 2-4 नंबर कम हो गए या ज़्यादा। अगर आपके इतने मतलब क्वेश्चन नहीं है, इतने नंबर बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन से पहले, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है
जिन जिन के भी इतने नंबर बन रहे हो वो आप अपनी फिजिकल की तैयारी कर दो, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जनरल ये दोस्तों नेगेटिव कटने के बाद है। अगर जनरल कैटेगरी के 180 180 के समथिंग भी आ रहे हो ना, एक दो नंबर ऊपर या नीचे, तो दोस्तों आप अपनी प्रीफेस मतलब रनिंग की तैयारी कर दो, ठीक है ना। इसका रीज़न बताऊंगा मैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी क्यों। अभी मेरी बात सुन लियो पूरे ध्यान से, ठीक है ना, क्योंकि मैं फेक न्यूज नहीं देता। और दोस्तों जो भी है इसी के समथिंग जाएगी जो मेरिट जाएगी। जो ओबीसी है वो 170 प्लस, ठीक है ना, एक दो नंबर ऊपर एक दो नंबर नीचे, ठीक है ना। एससी 160 प्लस, ठीक है ना। सब में आप जो 5 नंबर प्लस कर लो या माइनस, ठीक है ना, 5 नंबर प्लस या माइनस। और दोस्तों जो एसटी है वो 140 प्लस। और जो गर्ल्स है दोस्तों वो सभी की एक ही मेरिट लगेगी, ठीक है ना, सभी कैटेगरी की फर्स्ट एक ही मेरिट लगेगी। तो दोस्तों सभी गर्ल्स के लिए 170 के समथिंग में, ठीक है ना। किसी भी कैटेगरी की अगर गर्ल्स हो, अगर वो 170 के समथिंग में, एक दो क्वेश्चन मतलब दो चार क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मतलब 5 नंबर ऊपर या 5 नंबर नीचे, दोस्तों आप मतलब गर्ल्स की इतनी ही रहने के अनुमान है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कम रहने का कारण क्या है। अब ध्यान से सुन लो, ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो जो ये एग्ज़ाम जो दिया है दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम दिया है इसमें 41,000 तो बंदे वही हैं जो आपके मतलब 41,520 बंदे तो वही हैं जो आपके उस मतलब जो हमारी जो 41,500 वैकेंसी थी उसके भी मतलब बंदों ने वो दिया है ये एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो वो भी बाहर होने हैं। तो मैं अब आपको ये बता दूं कि बंदे ये लेंगे कितने, ठीक है ना। देखो जो बाद में 40,000 बंदे लिए थे तो इन्होंने 2.5 गुना लिए थे, ठीक है ना। तो हालांकि ये 1.5 गुना भी ले सकते 2 गुना भी, लेकिन हम 2.5 गुना मान के चल रहे हैं। अगर वैकेंसी का 2.5 गुना माने, अगर वैकेंसी लगभग 50,000 है तो 50,000 का 2.5 गुना करेंगे तो लगभग 1,25,000 के समथिंग बैठेंगे, ठीक है ना। तो 1,25,000 की बजाय आप 1,20,000 कैंडिडेट को मान के चलो, ठीक है ना। तो दोस्तों जब आप ये देख लो 62,000 पहले और 40,000 अब, दोस्तों जब अब 1 लाख हो गए ना, 1 लाख 1,02,000, तो मतलब जब 1 लाख के समथिंग में ये इतनी कम कट ऑफ जा रही थी दोस्तों, वो तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में ही, नॉर्मलाइजेशन के बाद में ही कि एससी की 172 और जनरल की 200 मतलब ओबीसी की 204 और जनरल की शायद 216 इतनी थी जो अब की जो बाद वाली कट ऑफ थी। और दोस्तों उसके बाद भी गर्ल्स को तीसरी मेरिट में बुला लिया, ठीक है ना। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है। और आपको ये भी ध्यान में होगा कि नॉर्मलाइजेशन में किसी बच्चे को 15 भी मिले हैं, किसी को 20 भी मिले हैं, किसी को 30 भी मिले हैं। अगर ये 20-20 30-30 नंबर हटा दिए जाए बंदों से, तो जो ये मेरिट है जो जर्नल के लगभग 190 100 190 195 वाले का भी नंबर आ गया था। तो मैं आपको ये बता दूं कि 41,000 बंदे तो यही निकल जाएंगे। अगर इन्होंने 1,20,000 बंदे बुलाए तो 41,000 40,000 ही मान लो, चलो 40,000 ये, तो दोस्तों 80,000 बचे, ठीक है। अब इन 80,000 में आपको फिजिकल भी देना है। और आपने देखी थी कि कितनी बुरी कंडीशन थी। जिस भाई ने भी या जिस बहन ने भी ये जो फिजिकल दिया था 41,520 में, दोस्तों उसमें काफ़ी टॉपर स्टूडेंट और गर्ल्स निकल गए थे, 62,000 जो बंदे लिए थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर लगभग 40,000 हम 1,20,000 में से 40,000 हम निकाल दें, है तो खैर 41,520, लेकिन मैं एक आइडिया बता रहा हूँ मोटा मोटा, तो दोस्तों 80,000 बचेंगे। अब ये बताओ इन 80,000 कैंडिडेट के लिए
दोस्तों वैकेंसी हमारी लगभग 50,000। तो दोस्तों फालतू कितने हो रहे हैं, 30,000 हो रहे हैं। तो दोस्तों ये 30,000 बताओ, मेडिकल में भी निकलने हैं और फिजिकल में भी निकलने हैं। और दोस्तों फिजिकल में लगभग 50 नहीं 60% लगभग ऐसे ही निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो ये बच्चे बुलाएंगे लगभग 1,30,000 या 1,20,000 के समथिंग बच्चे बुलाएंगे। और दोस्तों अगर ये इतने बच्चे बुलाते हैं तो आपकी मेरिट जितनी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ दोस्तों, इससे भी डाउन होगी। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, देख लेना आप, ठीक है ना। और ऐसे भी हो सकता है कि दूसरी मेरिट भी लग जाए, ठीक है ना। क्योंकि जिस तरीके से इस भर्ती में बहुत बुरा हाल हुआ था बच्चों को, तो दोस्तों इसमें भी कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो बोर्ड है अब उसको नेक्स्ट वैकेंसी भी निकालनी है, 50,000 वैकेंसी और आएंगी। और दोस्तों उसी की वजह से ये इस भर्ती का भी प्रोसेसिंग अब जल्दी जल्दी होगा, ठीक है ना। अगले 2 से 3 महीने में ये कंप्लीट करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि इसको जल्द से जल्द भर्ती किया जाए। क्योंकि जो 41,520 है उसका मेडिकल लगभग 10 फरवरी से पहले स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फरवरी में तो उसका तो मैटर ख़त्म ही समझो आप। अब जो मेन बात है इसकी रहेगी, तो दोस्तों इसमें भी 2 से ढाई महीने में कंप्लीट हो जाएगी ये। और जस्ट ही 50,000 वैकेंसी भी निकलनी है, तो इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने का है, ठीक है ना। अगर इलेक्शनों का कोई मैटर ना पड़ा तो दोस्तों वैकेंसी ये भी जल्दी हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि इन्हें 50,000 वैकेंसी और निकालनी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपके चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, गर्ल्स हो, अगर आप सभी के जो मैंने ये स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे हैं, अगर इनके राउंड में आपके 5 नंबर कम भी होंगे या 7 नंबर कम भी होंगे, तो दोस्तों आप अपनी जो फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। क्योंकि मेरिट इतनी हार्ड नहीं जाने की अफवाह फैला रखी है ये यूट्यूब चैनल वालों ने भी और बच्चों ने भी। क्योंकि पेपर जो अच्छा स्टूडेंट है दोस्तों, वो ही उसके ही कट कटा के लगभग 90 या 85 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। वरना और वो भी दोस्तों उस बंदे के बैठ रहे हैं जो कोचिंग करने वाला बंदा है, या लगभग 5 से 6 साल की प्रिपरेशन कर रखी है जिस बंदे ने, ठीक है ना। नए बच्चे या एक एक 5-6 महीने वाले बंदे के लिए ये पेपर नहीं थे। क्योंकि जो जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी मतलब अंदर से पूछ रखा था, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चनों को छोड़ कर, ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन अंदर से पूछ रखे हैं, कुछ क्वेश्चनों को छोड़कर बाकी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे थे कि जो आईएएस पीसीएस वाले बंदे से भी नहीं हिलने के कुछ क्वेश्चन थे ऐसे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन थे भी ऐसे थे लड्डू हलवा जो सभी कर लेते। लेकिन दोस्तों हल्कों को ना देख के दोस्तों उनको देखो जो नहीं हो रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कभी आप डर रहे हो कि मेरे तो 80 आए हैं, मेरे तो 85 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक नेगेटिव कट का बात कर रहा हूँ मैं आपको, कि मेरे तो 75 ही बैठ रहे हैं, मेरे तो 60 ही बैठ रहे हैं। दोस्तों अगर किसी भी स्टूडेंट के जो मैंने ये नंबर दर्शाए हैं इनके अकॉर्डिंग अगर आपके नंबर बनने हों तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दो। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, अगर 5 नंबर कम भी हो तब भी आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दो। 5 से 7 नंबर भी कम हो रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं रनिंग करने के लिए इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि ये फिर ऐसी उत्पात करेंगे, बोर्ड वाले फिर ऐसी उत्पात करेंगे। क्योंकि ये बच्चे को एकदम से बताते हैं और फिर बच्चों की प्रिपरेशन नहीं होती है, ठीक है ना। और लड़खड़ा जाते हैं बच्चे, चाहे लड़के हो चाहे गर्ल्स हो, ठीक है ना, दोनों ही लड़खड़ा जाते हैं। और फिजिकल इतना हार्ड है नहीं, लेकिन अगर अचानक कोई भी काम अचानक किया जाए तो उसमें एकदम से सफाई नहीं आती। किसी भी काम करने के लिए पहले उस काम में ढलना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके इतने नंबर बनने हो तो आप फिजिकल की तैयारी कर दो और आपकी फिजिकल वाली जो मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। क्योंकि एसएससी जीडी का भी भर रखा होगा आपने, उसमें भी नंबर पड़ सकता है आपका, इसमें भी नंबर पड़ सकता है, रेलवे ग्रुप डी का है उसमें भी नंबर आपका पड़ सकता है, एएलपीयू का दिया है उसमें भी आपका नंबर पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको फिजिकल तो करना होगा ही।
आपकी 5 से 6 परीक्षाएं हैं, ये RPF है। तो दोस्तों इतनी सारी परीक्षा है कि आपका लक बिल्कुल ही ठैस ठपा मतलब डाउन है। किसी में ना किसी में तो आपका लक आजमाएगा ना आपको। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपनी प्रिपरेशन तो कर रही हो, अच्छी बात है, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप अपनी रनिंग पे भी फोकस करो, ठीक है ना। ज़्यादा ना करो, कम करो, लेकिन करते रहो। आपकी जो फिटनेस भी अच्छी रहेगी, और आने वाले टाइम में अगर ये हाल फिलहाल में भी करवा लगे, तुरंत मार दोगे रनिंग, ठीक है ना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप हमारी बातों से संतुष्ट हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करना, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर देना, ठीक है ना। मेरा जो मेन उद्देश्य यही होता है, चाहे अपना छोटा हो अपने से, चाहे बड़ा हो, ठीक है ना, उसको मोटिवेट करना। मैं ऐसी नहीं बातें बनाता हूँ। आप तो खैर बहुत बंदे मेरे चैनल को पहली दफ़ा देखोगे, लेकिन जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरीके से मुझसे परिचित हैं, ठीक है ना। मैं स्टडी के साथ साथ में उनको वैसे भी हैंडल करता हूँ, उनको गाइड करता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समय समय पर गाइड करना स्टूडेंट को। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और दोस्तों सभी का पेपर ऐसे ही हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि उसका हल्का है, उसका हार्ड है, उसका ऐसा है। 2-4 क्वेश्चनों का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो इतना भी नंबर पढ़ने वाले बंदों का है। तुक्के पुक्के वालों के तो ख़त्म हो गए राग, तुक्के पुक्के वालों के ख़त्म हो गए। कोई हो 100 में 2-4, 1-2 किसी का चल जाओ, अलग बात है, लेकिन अब तो भैया पढ़ाई वालों का समय है। जो पढ़ेगा वो बनेगा, जो नहीं पढ़ा है वो नहीं बने। हाँ, किसी का 1-2 का लक चल जाओ, अलग बात है, बाकी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दियो। अगर आपके इतने नंबर बनने हो तो अपने मतलब रनिंग वगैरह पे भी ध्यान दियो, फिटनेस अच्छी रखो। टाइम तो खैर ज़्यादा ना लगने का, टाइम भी लगेगा, लेकिन फिर भी आप अपनी फिटनेस पर ध्यान रखो और फिजिकल की तैयारी करो, ठीक है ना। अगर आप हमारी बातों से सहमत हो तो हमें कमेंट करके बताना। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।